अभी मैं आरा से मोहनिया होते हुए बनारस जा रहा था, तब तक मुझे रास्ते पे दौड़ते हुए कुछ युवा मिले जिनके कदमों में जोश और जुनून बार बार आके टकरा रहा था। बिहार है तो युवा सड़कों पे दौड़ेंगे और बिहार से बाहर जो है बड़ा बड़ा स्टेडियम का व्यवस्था किया जाता है। हालांकि यहाँ पे भी खेल मैदान होगा, लेकिन खेल मैदान में प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगा, इसलिए जो है सड़कों पे दौड़ रहे हैं सभी युवा। एक्सीडेंट भी हो सकता है और ये दौड़ इसलिए रहे हैं कि ये आर्मी में जा सके और देश की रक्षा कर सके। बहुत सारे नेता कहते हैं कि पैसों के लिए आर्मी में जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है ये ठंड के मौसम में जो है ना हाफ पैंट पहन के जो है ना वो दौड़ेंगे नहीं रोड पे। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है? जी, मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। क्यों दौड़ रहे हैं यहाँ पे? देश की रक्षा के लिए, जो आप हम सोचे कि प्रॉपर तरीके से नौकरी करें और देश की रक्षा भी कर सके। नौकरी दीजिए। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब आर्मी की बहाली में 1 लाख कटौती हुआ है। बाकी हर साल आर्मी की संख्या 1000, 1200, 1500, 2000 बढ़ाया गया है। अब आर्मी में क्या हो रहा है कि सिविल डिफेंस को घुसाया जा रहा है, और जैसे बिहार पुलिस में SIS जैसे सिक्योरिटी एजेंसी को घुसाया गया, वैसे अब आर्मी में भी घुसाया जाएगा सिक्योरिटी एजेंसी को। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार सिंह। खूब मेहनत करते हैं? हाँ सर। कितना किलोमीटर दौड़ते हैं आप लोग? 5 किलोमीटर रोज सुबह शाम? रोज सुबह शाम। पैरों में छाले पड़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। पड़ते हैं क्या? पढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग कचट भी लगता है पैरों में, अभी 5 ठो लगा है पैरों में कचट। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पे नेताजी लोग फील्ड क्यों नहीं बनवाते हैं जिसमें आप लोग आराम से दौड़ सके? जीतने के बाद घर सो जाते हैं। नेताजी के लिए, दौड़ के लिए लड़का सब क्या करता है क्या नहीं करता है उससे आरा फेमस जगह है। आरा से बहुत सारे बच्चे जो है आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में और पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं। कम से कम हर गांव में नहीं कर सकते हैं तो हर पंचायत में एक फील्ड जो है इन युवाओं को दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे लंबा छक्का यही लोग मारेंगे अगर मैदान बराबरी का दे देंगे तो। मैंने आप लोगों को देखा दौड़ते हुए, मैं अर्जेंट में जा रहा हूं कहीं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के समस्याओं को दिखाया जाए। अच्छा, आपके पंचायत में फील्ड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो एक भी फील्ड नहीं है हमारे गांव में, पूरे गांव में। पंचायत तो 16 पंचायत है यहाँ पे, वहाँ पे एक भी फील्ड नहीं है यहाँ पे हमारे। मॉर्निंग में भी आते हैं तो रोड पे दौड़ते हैं, अगर शाम को भी आएंगे तो रोड पे ही दौड़ेंगे। अच्छा, ओस के समय में आप लोग दौड़ते हैं मॉर्निंग में तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है? बहुत ज़्यादा। कितने बार तो चकमा खा गए हम लोग ट्रक के वजह से। हाँ, लगा कि ट्रक चढ़ा देगा जो हम लोग एथी में उतर जाते हैं। समस्या होता है? जी सर, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समस्या। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो कम से कम कुछ नहीं किया जा सकता है तो आंकड़ों के अनुसार और जो सरकारी कागजों पे है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नया बनवा दीजिए, जिसको CO साहब ने गलत तरीके से बेच दिया है किसी ना किसी आदमी के हाथों में, वो फील्ड जो है खाली करवाया जाए और बच्चों को दौड़ने के लिए व्यवस्था करवाया जाए। और हर पंचायत में कम से कम हमारे बिहार के युवाओं के लिए एक फील्ड तो होना चाहिए, ताकि बिहार सरकार जो है ना वो रोजगार तो दे नहीं रहा है, तो कम से कम दौड़ के तो स्पोर्ट्स में जा सके ना। बिहार के युवाओं से मैं विनती करना चाहता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं मांग सकते हैं सरकार से तो कम से कम 2 चीज का डिमांड जरूर करें सरकार से। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप युवा कहलाने लायक नहीं है। पहला चीज, कम से कम आपके पंचायत में एक फील्ड होना चाहिए ताकि स्पोर्ट्स में या आर्मी पुलिस की बहाली में आप जा सके। और दूसरा चीज, शिक्षा का अधिकार, और ये 2 अधिकार बिहार के युवाओं को अपने लिए छीनना होगा। और हर पंचायत में बिहार सरकार कम से कम एक फील्ड बनाना होगा जहां पे बच्चे जो है, ये रोड पे आप लोग बिना जूता का दौड़ते हैं क्या? हाँ, बिना जूता के। अच्छा, ये बिना जूता का? हाँ, बिना जूता के दौड़ रहे ये हैं। कैसे आप लोग दौड़ लेते हैं? ये पैर दिखाई तो थोड़ा सा, देख लीजिए कितना काला हो गया है। ये दिखाई तो, आप दिखाई तो, ये कैसे दौड़ते हैं। ये मतलब कि इस दर्द को समझना होगा, कितना अपने आप को तपाते हैं और तपाने के बाद इन्हें नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस दर्द को समझिए। और स्पोर्ट्स में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है पूरे हिंदुस्तान का।
लेकिन बिहार के युवाओं में काबिलियत की कमी नहीं है। तो कम से कम हर पंचायत में और सरकारी स्कूल का ज़मीन जिस प्रकार से लोगों ने अतिक्रमण किया है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और युवाओं को दौड़ने के लिए कम से कम एक मैदान दिया जाए। अच्छा, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि आर्मी में बहाली बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, इतना बेरोजगारी है तो आपको बढ़ना चाहिए इसमें। अच्छा, ये बताइए कि भाषण देने वाले नेताजी लोगों को जो है पेंशन मिलता है, अगर विधायक बन गए तो विधायक का पेंशन, और वही नेताजी सांसद बन गए तो विधायक और सांसद दोनों का पेंशन। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर आप लोग जाते हैं तो उसमें पेंशन आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं। अच्छा, पैसे के लिए आप लोग आर्मी की नौकरी या पैरामिलिट्री की नौकरी पकड़ते हैं कि देश के सेवा के करने के लिए हम लोग नौकरी करते हैं। चलिए नेताजी, आपके नज़र में कहीं ये बच्चा गलत बोलता होगा तो आप अपने बच्चे को भेज दीजिए और उसको जितना भी सैलरी दिया जाता होगा आर्मी के तरफ से उससे दुगुना जो है इस देश के जनता लोग देंगे। लेकिन एक बच्चा को अपने भेज के तो देखिए, यहाँ तक कि नेता का सुरक्षा करने वाला सुरक्षा गार्ड को पेंशन नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार करने वाला नेता को पेंशन मिलेगा, ऐसा क्यों? हाँ बोलिए। मजाक लग रहा होगा तो नेताजी को बोल दीजिए कि अपना बच्चा को रोड पे दौड़ा के देख लें एक बार कि क्या हम लोग कैसे दौड़ते हैं और कैसे हम लोग बिना जूता का मॉर्निंग में और शाम को दोनों समय सर, एक तो ऐसे ही दोनों समय बिना जूता के होगा उन लोगों को। तो चलिए, कहा जाता है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बच्चे आरा बक्सर के आर्मी में जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना? सबसे ज़्यादा। और यहाँ के बच्चे जो है देखिए, मतलब कि इनके हिम्मत और हौसला को तो दाग देने वाला है कि ठंड के मौसम में ऐसा नहीं है, पूरे बिहार के बच्चे तैयारी करते हैं। और देख सकते हैं बिना जूता का आधे से अधिक लोग हैं, आधे से अधिक वो भी बिना जूते के हैं और ये सड़क पे दौड़ते हैं। अभी एसआई का परीक्षा देकर है, बिहार एसआई का दरोगा का जो चल रहा था अभी 26 जनवरी का एग्जाम था, अभी देकर हम लोग आए हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी। अब रिजल्ट पे तो अच्छा गया, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है कि बिना घूस दिए एसआई का हो जाता है क्या? बिहार में तो बहुत मुश्किल है। कोई घूस का बिहार में नौकरी होता है क्या? वो चपरासी का हो या कोई मंत्री या ऐसी कांस्टेबल या कुछ भी का हो। एक तो वैकेंसी बहुत कम आती है, ऊपर से हम लोग मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी कुछ हम लोग को हासिल नहीं हो पाता है। फिर लॉकडाउन लग गया, अब जो आने वाला था अभी परसल कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। आर्मी वाला पिछले ही अभी नहीं कोटा पूरा हुआ, फिर खत्म हो गया, लॉकडाउन लग गया। अभी तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम हो डेट वो भी कैंसिल हो गया। तो अगर आर्मी की बहाली कैंसिल किया जा सकता है, अगर आर्मी का बहाली कैंसिल किया जा सकता है तो विनती है कि चुनाव प्रचार भी कैंसिल किया जाए, क्योंकि आर्मी के बहाली में 1-2 हज़ार बच्चे दौड़ते हैं लेकिन चुनाव प्रचार में करोड़ों जनता इन्वॉल्व होता है। नेताजी लोग आप उठा के देख लीजिए, बिहार का सारा नेतवा सबको कोरोना हो गया है। अभी हुआ है कि नहीं है? हुआ है सर, हुआ सही है। है कि नहीं? सही है। लेकिन कभी सुना है पेपर में कि आर्मी वाला कोरोना के वजह से देश का सुरक्षा करना बंद कर दिया? नहीं सुने हैं। तो कम से कम चुनाव प्रचार कैंसिल कीजिए और हो सके तो इनके हक का बहाली जो है लाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है नेताजी से हमें एक रिक्वेस्ट है कि आर्मी के बहाली के लिए कोरोना है और उनके प्रचार के लिए कोरोना नहीं है। अब तो ये देश के जनता को समझना होगा और हो सके तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगा। सरकार किसी की भी हो, अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार आपके हित में काम नहीं करेगी। तो हो सके तो युवाओं से विनती है कि कम से कम हम सभी एक होके और हई पार्टी का युवा मोर्चा में, हौ पार्टी के युवा मोर्चा में, हई संगठन के युवा मोर्चा में ना शामिल हो सके तो बिहार के लिए बिहार का युवा मोर्चा में शामिल होके अपने युवा जो है अपने लिए आवाज़ उठाए। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन युवाओं के बीच आज खड़ा होके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आप सभी आर्मी की तैयारी करते हैं, इसीलिए आप सभी को मैं आखिरी में सिर्फ एक शब्द कहूँगा, जय हिंद। जय हिंद।